है जयपुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि 90 साल के व्यक्ति से ब्लैकमेलिंग 9 लाख ऐंठे। तो मैरिज ब्यूरो के वर्कर बनकर किया कॉन्टैक्ट, झूठे केस में फंसाने की दी धमकियां। ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। 3 साल तक करते रहे ब्लैकमेल। तो ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो जयपुर में एक और ब्लैकमेलिंग का खेल सामने आया है। 90 साल के व्यक्ति से ब्लैकमेलिंग किए, 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। टोंक से एक बड़ी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी टोंक से है, जहां पर बताया जा रहा है कि टोंक से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले टोंक में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सीआईडी की स्पेशल टीम ने एक और युवक को डिटेन किया है। बुरहान नामक युवक को हिरासत में लिया गया है। धन्ना तलाई से हिरासत में लेने की सूचना मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो टोंक से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी देख सकते हैं आप, जहां पर बताया जा रहा है कि कल वासिद नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन से तार जुड़े होने की ये संदेह है, शक है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर अभी पुष्टि नहीं कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है टोंक से, जहां पर बताया जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अलवर से खबर है, जहां पर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सा में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के 2 नए काउंटर शुरू किए गए हैं। रविवार को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने दोनों काउंटरों का विधिवत शुभारंभ किया है। मंत्री ने डीसी काउंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया है। नए काउंटर शुरू होने के बाद अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कुल 16 काउंटर हो गए हैं और इससे पहले अस्पताल में 14 काउंटर संचालित हो रहे थे। मरीजों की बढ़ती संख्या और दवा लेने के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए 2 अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए हैं। इससे मरीजों को दवा लेने के लिए लंबी कतारों में कम समय इंतजार करना पड़ेगा और दवा वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस दौरान अस्पताल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अस्पताल परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने नए काउंटरों की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और जो हमारा जनाना अस्पताल है, उसमें आज दिनांक तक 14 दुकानों पर निःशुल्क दवाइयों का, काउंटर्स पर निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सरकारी अस्पताल, विशेष रूप सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और जनाना अस्पताल की एक साख है और उसको लेकर के अलवर जिला ही नहीं अपितु अन्य जिलों के मरीज भी यहाँ इलाज करा के आके लाभान्वित प्राप्त करते हैं। और उसी बात को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, हमारी ओपीडी में वृद्धि हुई है, तो मरीज को परेशानी ना हो। उधर टोंक से एक युवक को एटीएस और आईबी की जयपुर टीम द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि काली पलटन दाता मियां की गली निवासी वासिद को राजस्थान एटीएस और आईबी की टीम ने अपने साथ लेकर गई है और सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के पीछे उसके कथित तौर पर आतंकी संगठन से जुड़े होने के इनपुट की जांच की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि जयपुर आईबी युवक से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक हैंडलर के संपर्क में होने की जानकारी आ रही है। वासिद को हिरासत में लेने के साथ ही एटीएस की टीम ने उसके घर पर
सर्च की है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक सर्च के दौरान कुछ सामान और जरूरी जानकारी जुटाई गई है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ किए जाने और मोबाइल फोन की जांच किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। वासिद के पिता के मुताबिक एजेंसी की टीम उनके बेटे को अपने साथ ले गई है और पिता ने बताया है कि उन्हें कार्रवाई की पूरी वजह की जानकारी नहीं है। उनके अनुसार परिवार से बैंक डिटेल और व्हाट्सएप से जुड़ी जानकारी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक वासिद को टोंक से पहले जयपुर लाया गया और इसके बाद दिल्ली ले जाया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियां उसके कथित आतंकी संगठन से कनेक्शन होने के एंगल की पड़ताल कर रही हैं। पेंटा रूम है। किस तरीके का घटना? ठीक है, मेरे बच्चे को जो है कांटे पे से धन्ना तलाई पे से उठा लिया गया था। मैंने अभी खाने का ढाबा खोला ही है, एक महीना ही हुआ है मेरे को। मैं किसी काम से बस स्टैंड पे चला गया था और अपने बच्चे को छोड़ गया था। मेरे को एकदम फ़ोन आया कि यहाँ से कि कोई शादी वर्दी में आए और उनको बच्चे को गले में हाथ डाल के और ले गए। मैं भागा और उसका मालूमात करी अड़ोस पड़ोस से, तो उन्होंने कहा यार पता चलिए वो पुलिस की कोई गाड़ी दिख रही है हमें तो, और ये पता नहीं है कहाँ लेके गए। अब मैं जब थाने में गया, वहाँ मालूमात करा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया बताने से। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, मैंने शायद एसपी ऑफिस ले गए होंगे, तो वहाँ भी मालूम करा जो गार्ड होते हैं गेट पे। राजस्थान में एक बार फिर से टोंक शहर चर्चाओं में, और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बीते दिन एक युवक को यहाँ से संदिग्ध हालात में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उसे हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जयपुर से आई एटीएस की टीम ने यहीं से युवक जिसका नाम बासित बताया जा रहा है, उस युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी या टोंक ज़िले से पुलिस अधीक्षक है या तमाम जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए किसी तरीके से ऑफिशियल जानकारी नहीं दे पा रहे। लेकिन जिस तरीके से मोहल्ले के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है उससे ये कहानी साफ बयां हो रही है कि कहीं ना कहीं जो एटीएस या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस युवक को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद में उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बासित को पहले टोंक से जयपुर ले जाया गया और जयपुर के बाद में अब उसे दिल्ली शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलग अलग स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। यही बासित का वो घर है जहाँ पर बीती देर शाम को उस युवक को उठाया गया, यानी हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियों में वो शामिल था। हालांकि इसको लेकर पुलिस अधिकारी या सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे। फिलहाल इतना ज़रूर है कि इस पूरे मोहल्ले के अंदर कार्रवाई के बाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने घर में दुबका हुआ है और घर के बाहर जो है देखेंगे आप तो कुंजियाँ लगी हुई है, यानी सबके गेट पूरी तरह से मोहल्ले में बंद हैं और कुछ लोग हैं जो हैं वो आवाजाही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया कैमरे को देख रहे हैं तो वो तमाम लोग वापस घर के अंदर दुबक रहे हैं। तो ऐसे में लोगों में अलग सी दहशत भी है कि कहीं सुरक्षा एजेंसियां अब एक बार फिर से टोंक में सक्रिय तो नहीं हो गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों में टोंक ज़िले के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए और एटीएस की दबिश दी जा चुकी है। इसमें चाहे फिर मालपुरा की बात करें, टोंक के पुराने टोंक थाना इलाके की बात करें या फिर टोंक के कोतवाली थाना इलाके में बड़ा कुआ क्षेत्र की बात करें, इन तमाम इलाकों के अंदर संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि बासित आखिर किन संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और अगर शामिल था तब क्या कार्रवाई एटीएस या सुरक्षा एजेंसियां जो दूसरे स्तर की है वो क्या कार्रवाई करती है, या वाकई में बासित को सिर्फ एक संदिग्ध सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुरुषोत्तम जोशी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। पेंटा रूम है। किस तरीके का घटना? ठीक है, मेरे बच्चे को जो है कांटे पे से धन्ना तलाई पे से उठा लिया गया था। मैंने अभी खाने का ढाबा खोला ही है, एक महीना ही हुआ है मेरे को। मैं किसी काम से बस स्टैंड पे चला गया था और अपने बच्चे को छोड़ गया था। मेरे को एकदम फ़ोन आया कि यहाँ से कि कोई शादी वर्दी में आए और उनको बच्चे को गले में हाथ डाल के और ले गए। मैं भागा और उसका मालूमात करी अड़ोस पड़ोस से, तो उन्होंने कहा यार पता चलिए वो पुलिस की कोई गाड़ी दिख रही है हमें तो, और ये पता नहीं है कहाँ लेके गए। अब मैं जब थाने में गया, वहाँ मालूमात करा
तो उन्होंने भी इनकार कर दिया बताने से। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, मैंने शायद एसपी ऑफिस ले गए होंगे, तो वहाँ भी मालूम करा वो जो गार्ड खड़े होते हैं गेट पे, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम बासित है। फिर मैंने बासित को फ़ोन करा वहीं से, तो पता चला कि यहाँ से घंटा घर पे है बच्चा, और बच्चे ने कहा है कि यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पर कोई काम के लिए लेकर आया, ये नहीं बताया कि पूछताछ के लिए कोई किसी पूछ के लिए। तो फिर जब मैं घंटा घर पहुँचा तो फ़ोन बंद हो चुका। फिर मेरे को एक शक हुआ कि सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई थी वहीं पर, तो मैंने वहाँ पुलिस वाले से पूछा, मैंने यार इसमें कोई आया नहीं, पता नहीं। मैंने यार इस गाड़ी के अंदर तो कोई होगा ना? हाँ नहीं कि वो इसके अंदर डिपार्टमेंट में गया ऑफिस। जब मैं अंदर गया तो फिर उन्होंने मेरी तलाशी करी और मेरा मोबाइल ले लिया। क्या क्या रखा है आपके यहाँ से, क्या क्या लेके गए? मेरे यहाँ से मेरे जितने भी बैंक डायरी, एटीएम कार्ड और क्या नाम से बच्चों के एटीएम कार्ड है, मेरी बहन का एटीएम कार्ड है और मेरे चेक बुक हैं, ठीक है ना, वो सब ले गए। राशन कार्ड है, पैन कार्ड है और LIC के कार्ड हैं, तो सब मतलब सारे डॉक्यूमेंट, उसमें चेक बुक बहुत सारी थी, वो भी ले गए, ठीक है। कोई उपकरण भी लेके गए हैं घर से? और मोटरसाइकिल, वो स्कूटी जो इलेक्ट्रॉनिक आती है, उसके जो पुर्दे ख़राब थे मैंने उठा के इसमें रख लिए थे घर के अंदर। मैंने कोई लोहा लकड़ वाला आएगा उस वक्त बेच देंगे, तो वो भी उठा के ले गए। मैंने उनको बता दिया कि ये स्कूटी की और स्कूटी इस तरीके का रखी हुई है, आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो, अमन का बस स्टैंड। क्या मोबाइल भी लेके गए हैं सबके? नहीं, मोबाइल लेके नहीं। मोबाइल जो पुराने मोबाइल, कीपैड मोबाइल है, आज से 8 साल पुराने जो पड़े हुए थे, ख़राब हुए हैं, वो मैं पटक देता हूँ एक उसके अंदर डाले में, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो रख लें, तो वो भी ले गए। क्या कोई आपको शक है बच्चे का, कोई गतिविधि संदिग्ध आपको लगी? कोई बच्चा नहीं, बच्चा नमाज़ी परहेज़गार था, कोई लेन देन नहीं है। इस बच्चों को किसने बेचा है, कैसे बेचा है, ये पता नहीं है मेरे को। पूरा सहयोग करेंगे जांच में इंशाल्लाह। अगर के आंसर कोई बच्चे को कुछ होता है तो मैं खुद, मैंने वहाँ पर भी कहा, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं खुद लेकर हाजिर हो जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, मेरे घर में आराम से देखो, तलाश करो, मेरा मोबाइल भी ले जाओ और जो चाहिए वो भी ले जाओ। आपका फ़ोन लेके गए? मेरा फ़ोन ले गया, उन्होंने सिम दे दी थी मेरे को, ठीक है ना, सिम। अलवर से खबर है जहां पर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य